बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये उकाड़ा का कैंट स्टेशन है जहाँ पे ये ट्रेन पटरी से उतरी हुई है और काफ़ी दूर तक उतर के ये गई है। यहाँ से इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बताया ये जाता है कि यहाँ पे ट्रेन को रुकना था, स्पीड कम करना थी, लेकिन ट्रेन अपनी पूरी स्पीड के साथ आ रही थी और कांटा तब्दील नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ट्रेन पटरी से उतर गई। आप ट्रेन की तेज़ रफ्तारी का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि इतना मोटा और मजबूत लोहा जो है वो भी टूट गया, उसके जो पुर्जे हैं वो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये सारे ट्रेन के पुर्जे हैं जो तेज़ रफ्तारी की वजह से और ये हादसा हो जाने की वजह से ट्रेन से अलग हो गए। हालांकि ये इतने मजबूत होते हैं कि इनका तस्वर भी नहीं किया जा सकता, ये टूट भी सकते हैं। और ये जो मनाजर हैं ये देख के आपको अंदाज़ा होगा कि ट्रेन की रफ्तार क्या होगी। यहाँ पे अभी तक चूँकि रेलवे का कोई ऐसा ऑफिशियल बंदा मौजूद नहीं है ये जो डिटेल बता सकता हो, तो सारी सुनी सुनाई बातें हैं। कोई कह रहा है कि कांटा तब्दील होना था, वो हमने बयान कर दिया। किसी ने कहा कि ब्रेक फेल हो गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा कोई मंजर होता तो यहाँ पे ज़रूर बताया जाता। जब हमें सुबह ये खबर मिली तो सबसे पहले तो हमने उकाड़ा रेलवे स्टेशन से इसके बारे में कंफर्म करने की कोशिश की, तो उसके बाद हमें मुख्तलिफ ज़राए से इसकी तस्दीक हो गई कि ये हादसा यहाँ पे पेश आया है और ये एक माल बरदार गाड़ी है। तो इस वजह से अब ये जो इसमें जानी नुकसान अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ। सिर्फ 2 आदमी इंजर्ड हैं, ज़ख्मी हैं, जो जहाँ तक हमारा ख्याल है कि वो ड्राइवर होंगे, इसके फायरमैन होंगे। और ये ज़रा मंजर देखिए आप। और फिर जो बात मैंने पहले आपको कहा कि इसकी जो स्पीड है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं, इस टूटे हुए लोहे से लगा सकते हैं। कितना मजबूत लोहा होता है ये, और ये वाला इससे अलग हो चुका है। अगर हम आपको दिखा सकें तो मेरा ख्याल ये वाली वो जगह है जहाँ से शायद कांटा तब्दील होना था। जी ये वाली वो जगह है जहाँ कांटा तब्दील होना था। अच्छा, ये असल हुआ क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? सर जी हमें नहीं पता, हम बात ये ड्राइवर नहीं है मेरे पास। नहीं, ड्राइवर तो मेरा जख्मी है, उसके बारे में कहा। अच्छा, आप सिर्फ इसको सेट कर रहे हैं। नहीं पता इस बात। चलें, ठीक हो गया। वो आप तो आपको ऑफिशियल नहीं आए कोई? नहीं, आगे पहुंच रहे हैं जी, वो लाहौर से आना है। पीडब्ल्यू साहब आ गए। वैसे कितनी देर तक बहाल हो जाएगी पता ट्रेन? नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। कुछ नहीं कह सकते। अभी रिलीफ ट्रेन आएगी इसको उठाने वाली दिन। अच्छा, रिलीफ ट्रेन आएगी ना, पहले रिलीफ ट्रेन ही आएगी, वो इसको उठाएगी, उसके बाद क्लियर किया जाएगा इसको और फिर ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा। जी ठीक हो गया जी। चूँकि ये काम करने वाले लोग हैं, इनको इस बारे में नहीं मालूम कि ये कितनी देर और लगेगी, लेकिन लगता यही है कि अभी 4 से 5 घंटे और लगेंगे कि लाहौर से इनके ऑफिशियल आएंगे, वो इस बात को क्लियर करेंगे और उसके बाद ये ट्रेन यहाँ से रिमूव होगी तो ये ट्रैक बहाल होगा और बाकी ट्रेनें यहाँ से गुजर सकेंगी। ये वो सारा एरिया है जो मुतासर हुआ है और ये पूरी ट्रेन अभी आप देख रहे हैं कि इसका जो मंजर है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वक्त यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑफिशियल मौजूद नहीं है जो बता सके आपको कि कितनी देर तक ये जो ट्रेन है ये यहाँ से हटा ली जाएगी और ट्रैक जो है वो दूसरी ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। ये अंदाज़ा लगाएं ज़रा स्पीड का कि ये पोल भी जो साथ टकराया इसका क्या हाल हुआ है। ये सारा टूट चुका और जो कंटेनर जो हैं वो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। ये सारा मंजर ये देखें, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसी स्पीड आप अगर चेक करें तो ये ज़रा मंजर आप देखें। जी अभी तक यहाँ पे कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है जो इस बात को क्लियर कर सके कि हादसे की असल वजह क्या है। जो बंदा जिस तरह सुन रहा है उसी तरह बयान कर रहा है कि इस तरह हादसा हुआ है। कोई कह रहा है कि यहाँ पे ट्रेन रुकना था कि
ट्रेन जो स्पीड में थी और कांटा चेंज नहीं हुआ, और कोई ये कह रहा है कि इसके ब्रेक फेल हो गए। अब असल हकीकत क्या है वो ऑफिशियल बता सकते हैं, वो जिम्मेदार लोग बता सकते हैं, लेकिन वो कोई भी जिम्मेदार आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं है। रिपेयर करने वाले लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी रिपेयरिंग में बहुत टाइम लगेगा, फिर ही जाके ये ट्रैक बहाल हो सकेगा, क्योंकि दोनों तरफ का ट्रैक इस वक्त बंद है और ना कोई ट्रेन यहाँ से गुजर सकती है, ना आ सकती है, ना जा सकती है। आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो उसका यही बनता है कि ये ट्रेन जब तक यहाँ से हटाई नहीं जाएगी, ये जो ट्रैक है क्लियर नहीं होगा और आने जाने वाली कोई भी ट्रेन यहाँ से नहीं गुजर सकती। आपको एक दफा फिर बता दें कि ये माल बरदार गाड़ी है, मुसाफिर गाड़ी नहीं थी, और ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ और 2 आदमी इंजर्ड हैं, जख्मी हैं। लाजमी बात है वो या तो गाड़ी के ड्राइवर होंगे, फायरमैन होंगे, तो उसकी भी ये तस्दीक अभी यहाँ पे कोई बंदा नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे ऑफिशियल ढूंढे हैं, वो हमें कोई नहीं मिला यहाँ पे, तो हम जो बातें सुन रहे हैं वही आपको बता दी। ये भी बड़ी हैरत की बात है कि 9 बजे के करीब का ये वाकया हुआ है और अब काफी टाइम गुजर चुका है इसको, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है जो इस बात को क्लियर कर सके कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे है, किसकी गफलत थी इसमें। अब ये बताया जाएगा जी इंक्वायरी लग गई है, इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। हमने यहाँ बार बार पूछा है कि यहाँ पे कोई ऑफिशियल बंदा मौजूद है, तो हर आदमी जो है ना, 1 मिनट उसको जरा बुला लें, 1 मिनट, ठीक है, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। हर आदमी अपने तौर पे अंदाजे लगा रहा है कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। कोई कह रहा है कि इसकी ब्रेक फेल हो गई है, कोई ये बता रहा है कि ये इस ट्रेन ने यहाँ पे रुकना था और लोक लाइन पे जाना था, यानी कि छोटी लाइन पे जाना था, लेकिन वो लूप लाइन पे नहीं गई कांटा तब्दील ना होने की वजह से, और ये हादसा हो गया और ये ट्रेन पटरी से उतर गई। फिर बता दूं ये एक माल बरदार गाड़ी है और 2 इंजन इस गाड़ी को लेकर जा रहे थे। जी 1 मिनट से रहना जी, आ गया। ये ले जी, ये यहाँ के मनाजर है और बड़े खतरनाक मनाजर हैं ये वाले। कौन है जी? ये वाले जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। अच्छा, आपने ये मंजर देखा है? जी जी। कितने बजे का टाइम था? ये 9 बजे का टाइम था, 9 सवा 9, 9:12-13 थे। जी जी। तो ये ना बंद ट्रैक पे गाड़ी आ गई। अच्छा। तो जो ये इंजन है ना, ये वाले इंजन आप दिखाएं, ये दोनों इंजन ये इस तरह हवा में ना, ऐसे हवा में ऐसे उड़ के आए हैं दोनों इंजन। अच्छा, आपने खुद देखा इसको? खुद देखा मंजर भाई, खुद देखा। ये ऐसे हवा से ऐसे आए दोनों इंजन। ये वाला ट्रैक जो ना पीछे मिट्टी में दसा, सिर्फ ये दोनों हवा में ऐसे नीचे आगे दस लगे, नहीं तो अगर इसके ऊपर से आते तो इधर कुछ होता। तो इसमें कोई आदमी जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, बस वो जो ड्राइवर था ना, उसके हाथ पे थोड़ा सा कट साल था, वो चला गया, बस उनको लेके चले गए। रेस्क्यू वाले उसको ले गए, बाकी जानी नुकसान हुई नहीं है। तो ट्रैक गलत आई गाड़ी। दोबारा से बताइए कितने बजे का टाइम था? ये 9:10-12 का टाइम था तकरीबन मैक्सिमम। अच्छा, ये टाइम? हाँ, और ये हादसा आपने खुद देखा है? बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे आप बता रहे हैं कि ओवर स्पीड थी, नहीं ओवर स्पीड तो आप नहीं कह सकते इसको, ये फुल स्पीड गाड़ी है। अच्छा, एक मुझे आप बताएं, आप देख रहे थे ना, बताया ये जाता है कि ये लो प्लेन छोटी लाइन पे इसको लेना था जी, तो कांटा तब्दील नहीं हो सका। इसका ना पहले ही लो लाइन पे था, ये तकरीबन पीछे से हमारे साथ ही आया, ये 30-40 की स्पीड पे। इसका ट्रैक चेंज करके ना मेन लाइन में लेके जाना था, वो चेंज नहीं किया, तो इसलिए ये मट्टी है जहाँ पे ट्रैक खत्म हो जाता है ये वाला, तो इसके ऊपर से जंप करके गाड़ी इधर आके गिरी है। जी, बहुत शुक्रिया।